देखिए अब हमारे पास एक अदद है, ठीक है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे? अशारिया वाला है ये अदद या आशरी कसर की सूरत में है, आप इसको कैसा पढ़ेंगे? पढ़ने की कोशिश कीजिए। इसको क्या है, 2222 अशारिया 222। अब इस अदद को हम इसकी मकामी कीमत से समझेंगे। अगर हम ये पहला अगर मुकाम अगर आप देखेंगे तो कौन से मुकाम पर है ये हम पहले पढ़ चुके हैं, हज़ार के मुकाम पर है, बराबर है ना? कौन से मुकाम पर है ये? हज़ार के मुकाम पर है। मतलब क्या है इसका, 2 या 1000 2 मरतबा या 2000 मरतबा, ठीक है। अब आते हैं दूसरे मुकाम पर। ये कौन सा मुकाम है? इसको थोड़ा सा मैं इधर हटा कर लिखेंगे थोड़ा सा इसको। ये 1000 वाले मुकाम पर है, मतलब क्या हो गया, 2000 मरतबा या 1002 मरतबा एक ही बात होगी। अब ये कौन से मुकाम पर है बताइए ज़रा? ये सैकड़े के मुकाम पर है, बराबर है। इसको अगर आप 1000 ऐसे तो 1000 हो समझिए इसको, ये सैकड़े के मुकाम पर है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया 200 मरतबा या 102 मरतबा, है ना? तो इसकी मुकामी कीमत कितनी हो गई? इसकी मुकामी कीमत कितनी होगी? इसकी 2000 होगी, बराबर है। इसकी मुकामी कीमत कितनी होंगी? 200 होगी, बराबर है। अब ये 2 पर आइए, कौन से मुकाम पर है ये दहाई के मुकाम पर है। इसका मतलब क्या है? दहाई के मुकाम पर है, इसका मतलब क्या है? 10 मरतबा, बराबर है। कितनी मरतबा? इसको थोड़ा सा नीचे लेंगे, ऐसा करेंगे इसको, 200 मरतबा। ये दहाई की कीमत आ गई, कितना हो गया ये? 10 मरतबा कितना होता है? 20 होता है। ऐसे ये 200 मरतबा कितना होता है? ये 200 होता है, ठीक है। अब ये 2 देखिए कौन से मुकाम पर है? ये है इकाई के मुकाम पर। मतलब क्या हुआ इसका? 2 1 मरतबा, यानी कितना होगा ये? 2 होगा। यहाँ तक तो हमको सबको मालूम है, ठीक है। अब इसके बाद वाले अशारिया के बाद वाला मुकाम कौन सा होता है? ये मुकाम कौन सा होता है? अशारिया के बाद वाला मुकाम कौन सा होता है? ये 10वां मुकाम होता है। हमने पढ़ा है इससे पहले, 10वां मुकाम होता है। तो इसका मतलब क्या है कि 2 1/10 मरतबा, है ना? तो इसकी कीमत क्या हो जाएगी? 2/10 हो जाएगी। ये कौन सा मुकाम है? ये 100वां मुकाम है ना, हमने पढ़ा है, ये 100वां मुकाम है। इसका मतलब क्या हुआ? 2 है ना, 1/100 100वां मुकाम ऐसे हम ज़ाहिर करते हैं। इसको कैसे ज़ाहिर करेंगे? 2/100। और ये कौन सा मुकाम है? ये 1000वां मुकाम है, 1000वां मुकाम है, 1000वां मुकाम है। इसका मतलब ये 2 कितनी मरतबा? 1/1000 मरतबा। इसका मतलब क्या हो जाएंगे? 2/1000 हो जाएगा, बराबर है। तो इस तरीक़े से अदद की क्या होती है? अशरी कसरों में मकामी कीमत होती है। अगर इसको हम तौसीफ़ सूरत में अगर हम लिखेंगे, तौसीफ़ सूरत में अगर लिखेंगे सब की मकामी कीमत, तो यहाँ पर देखो रियाजी की कैसी इबारत तैयार हो रही है आपके लिए। क्या हो रहा है? ये 2000 मरतबा जमा, बराबर है। जमा की निशानी हम दूसरे कलर से लगाएंगे ताकि आपको समझ में आए। जमा, ठीक है। अब उसके बाद कितनी? 200 मरतबा, बराबर है। फिर जमा, उसके बाद है देखिए आप 10 मरतबा, है ना। फिर जमा हो गया। उसके बाद है 1 मरतबा, फिर क्या हो जाएंगी? जमा। उसके बाद क्या आ जाएगा? 2 कितनी मरतबा? 2 1/10 मरतबा, बराबर है। जमा। उसके बाद क्या आएगा? 2 1/100 मरतबा। और आखिर में क्या आएगा? 1000वां मुकाम है तो 2 यहाँ पे ज़रब आना चाहिए, देखिए, है ना। और यहाँ पर भी 2 1/10
1000 मरतबा। इस तरीके से ये इबारत हमारी तौसीई सूरत में हमको क्या हो रही, हासिल हो रही है ना। 2 1/10 मरतबा को आप कैसे लिख सकते हैं, 2/10 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी रियाजी की क्या हो रही है, मुकामी कीमत होती है। एक और मिसाल लेकर हम समझने की कोशिश करेंगे, ये आप अपनी बयाज़ों में लिख लीजिए। एक और अदद हम लोग लेते हैं और उसकी मिसाल को हम मुकामी कीमत को अशरी कसरों में हम समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आपको अपनी मिसालें तैयार करनी है और आपको क्या करना है, अपनी लेना है। 1279, ये मिसाल हम लोग लेते हैं। देखिए 1279,364, ठीक है। चलिए अब इसकी आप मुकामी कीमत निकालते चलेंगे। हम पहले मुकाम लेंगे और उसके बाद उसका क्या करेंगे, हम मुकामी कीमत लेते चलेंगे। देखिए कौन से मुकाम पर है, ये कौन से मुकाम पर है, 1000 के मुकाम पर है, बराबर है 1000 के मुकाम पर है। मतलब क्या हो गया इसका, 1000 मरतबा, ठीक है। इसको हम निकालते हैं। दूसरा 2 वाला आदत कौन से मुकाम पर है, सैकड़े के मुकाम पर है, बराबर है सैकड़े के मुकाम पर है। मतलब कितना, कौन सा हिंदसा है, 2 कितनी मरतबा, 100 मरतबा। तीसरा आदत कौन से मुकाम पर है, दहाई के मुकाम पर है, दहाई के मुकाम पर है। मतलब कितना, 7 10 मरतबा। उसके बाद 9 कौन से मुकाम पर है, इकाई के मुकाम पर है ना। इसका मतलब इकाई के मुकाम पर है, मतलब 9 1 मरतबा, ठीक है। अब ये 3 पर, अशरिया के बाद वाले आदत को आप समझते हैं। ये 3 कौन से मुकाम पर है, 3 कौन से मुकाम पर है, 10वें मुकाम पर है, बराबर है 10वें मुकाम पर है। इसका मतलब क्या है, 3 1/10 मरतबा। 6 कौन से मुकाम पर है, 100वें मुकाम पर है, 100वां है ना, 100वां मुकाम है ये। मतलब क्या हो गया, 6 1/100 मरतबा। और ये कौन सा मुकाम है, ये 1000वां मुकाम है, 1000वां मुकाम है। मतलब 4 1/1000 मरतबा। इस तरीके से देखिए सब की मुकामी कीमत आपको क्या होगी, यहाँ पर हासिल होगी। अब इसको आप इबारत की सूरत में लिख सकते हैं, इसको अशरी सूरत में हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए इनकी सब की कीमत हम लोग निकाल लेंगे। कितना हो रहा है, 1000। ये कितना हो रहा है, देखिए 1000 मरतबा मतलब 1000 हो जा रहा है ना। ये कितना हो रहा है, 200 हो रहा है, बराबर है। ये कितना हो रहा है, 70 हो रहा है। और ये कितना हो रहा है, 9 हो रहा है, ठीक है। ये कितना हो रहा है, 3/10 हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, 0.3 हो रहा है। ये 6/100 हो रहा है अशरी सूरत में। मतलब कितना हो जाएगा, 0.06 हो जाएगा। और ये 4/1000 है। मतलब कितना हो जाएगा, 0.004 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको इबारत की सूरत में कैसे लिख सकते हैं। अगर आपको तौसीई सूरत में इसको लिखने के लिए कहा जाए तो 1000 जमा 200 जमा 70 जमा 9 जमा 0.3 जमा 0.06 जमा 0.004, ठीक है। इस तरीके से इस 1279 की क्या हो गई, ये तौसीई सूरत हो गई। अब ऐसी मिसालें आप लोग अपनी बनाइए 4 हिंसी अदद के साथ। 1000वां मुकाम अशारिया के लीजिए, कोई भी अदद आप ले सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर एक अदद आपको मिसाल के तौर पर 2370.135 ऐसी मिसाल लेकर आप क्या करेंगे, उसकी मुकामी कीमत निकालेंगे और उसकी इबारत तौसीई सूरत में लिखेंगे, ठीक है।